हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल राइटिंग के एमसीक्यूज़ के बारे में। अगर आपने आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सबसे पहले उसे देखना, फिर आप एमसीक्यूज़ वाली वीडियो ये वाली वीडियो को देखना। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ समझ में नहीं आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन आर्टिकल। सबसे ऊपर आर्टिकल की हम किसको लिखते हैं? तो सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं? टाइटल या फिर हेडिंग। ये लिखेंगे तो हमारा आंसर इज बी, हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ एन आर्टिकल फॉर क्लास 12। क्लास 12 के अकॉर्डिंग आर्टिकल की जो वर्ड लिमिट है वो कितनी है? तो वो वर्ड लिमिट आएगी हमारी 150 वर्ड से 200 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल इज अ डैश। आर्टिकल क्या है? लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि जो आर्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हम लिखते हैं ना। आर्टिकल कम से कम हम 3 to 4 पेजेस या फिर 2 to 3 पैराग्राफ्स में, सॉरी पेजेस नहीं, पैराग्राफ्स में हम लिखते हैं। उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी पैराग्राफ शुड बी देयर इन एन आर्टिकल। तो कितने सारे हम जो पैराग्राफ्स है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स को? 1 2 3 to 4। राइट इज आंसर इज सी, 3 to 4 में हम उन पैराग्राफ्स में उसको लिख सकते हैं, किसी भी आर्टिकल को। अब हम डिस्कस करते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल एंड आर्टिकल। आर्टिकल के बिल्कुल नीचे हम क्या प्लेस करते हैं? तो सबसे पहले हम आर्टिकल के नीचे क्या करते हैं? बाय लाइन। बाय लाइन, तो हमारा आंसर इज बी। 6th क्वेश्चन, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें हम किस बारे में डिस्कस करते हैं? ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। हम सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं किसके बारे में? जो टॉपिक है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे कि आप ले सकते हैं चाइल्ड लेबर, तो हम चाइल्ड लेबर के बारे में बताएंगे, उसकी इंट्रोडक्शन देंगे कि ये ऐसा होता है और इसे इस तरह से कम किया जा सकता है वगैरह वगैरह, तो उसकी इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। हम आर्टिकल को किस तरह से एंड करते हैं? विद द सुटेबल कंक्लूजन। अच्छा से कंक्लूजन दे देते हैं तो हम जो आर्टिकल होता है उसे एंड कर देते हैं। उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ शुड एन आर्टिकल बी कमेंटेड। आर्टिकल को हम किस तरह से मतलब कमेंटेड कर देते हैं? देखिए, बाय ग्रीटिंग द ऑडियंस, बाय थैंकिंग द ऑडियंस, बाय रिक्वेस्टिंग द ऑडियंस। क्या हम इस तरह से लोगों को बोलते हैं क्या आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमारा आर्टिकल पढ़ा? नहीं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा आर्टिकल पढ़ो। नो, तो नन ऑफ दिस, हम कुछ भी नहीं करते हैं। आर्टिकल सिर्फ लिखते हैं, वो पब्लिश होगा, कुछ भी हो सकता है वो, पर हम किसी के रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। तो नन ऑफ दिस हमारा जो हो जाएगा, इसका आंसर डी। उसके बाद 9th क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टाइटल इन आर्टिकल राइटर। तो इसमें से हमारा जो आर्टिकल होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, इन सब में बताना है कौन सा करेक्ट है। इट शुड बी लॉन्ग होना चाहिए हमारा टाइटल। नो, इट शुड बी शॉर्ट एंड इरेलीवेंट। छोटा हो पर इरेलीवेंट हो, उससे मिलता ना हो, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटिव ही ना हो हमारा टॉपिक हो। टॉपिक हम चाइल्ड लेबर लिख रहे हैं, लिख हम कुछ और रहे हैं, तो वो हमारा नहीं बनेगा। अगर हम लिखे इट शुड बी आई कैचिंग, राइट, आई कैचिंग होना चाहिए। जो भी हमारा वो होगा टाइटल होगा वो हमारा आई कैचिंग होना चाहिए, ताकि हमें पढ़ते ही हमें क्या हो जाए, पता चल जाए कि भाई ये टाइटल इस बारे में अट्रैक्टिव सा होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा 10th क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉर्मेट इन आर्टिकल राइटर। किस तरह का मतलब फॉर्मेट होना चाहिए? फर्स्ट हेडिंग, राइटर नेम, राइट, बी एंड बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, तो हमारा आंसर बोथ ए एंड बी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 11th क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंक्लूजन इन आर्टिकल राइट। हाँ, किस तरह का हमारा कंक्लूजन होना चाहिए? सजेशन, राइट, सजेशन ही देंगे हम कंक्लूजन में। रिमाइंडर मेजर्स, कुछ मेजर्स के बारे में बताएंगे कि चाइल्ड लेबर इतना बढ़ रहा है, हमें इसे कम करना चाहिए।
रिमाइंडर्स भी देंगे कि हमें ये सब याद रखना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ऐसा अगर होता है तो आप लोग भी ध्यान दें, ये हम ऐसे लोगों को गाइड कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस, तो ये हमारा कंक्लूजन, हम ये सब कुछ लिख सकते हैं कंक्लूजन में। उसके बाद आता है 12th क्वेश्चन, डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर। तो हेडिंग, जैसे कि हम नेम लिखते हैं अगर राइटर का, तो हम उससे क्या बोलते हैं, बाय लाइन। टाइटल लिखते हैं, टाइटल लिखने के बाद हम, जैसे अब हमने लिख दिया चाइल्ड लेबर लिख दिया, उसके नीचे हम लिख देंगे बाय किसके द्वारा लिखा गया। अगर आपके एग्ज़ाम में उसका नाम है, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप लिख देंगे। अगर किसी का भी नाम है तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पर फिल नहीं करोगे। ये मैंने अच्छे से फॉर्मेट वाली वीडियो में आपको समझा रखा है। उसके बाद आते हैं हम 13 क्वेश्चन पर। आर्टिकल राइटिंग इज मेंट फॉर डैश, स्मॉल ग्रुप ऑफ रीडर्स, लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स। राइट, आर्टिकल राइटिंग जो होती है वो किन के लिए होती है, लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स। उसे कोई एक जना नहीं पढ़ता, दो जने नहीं पढ़ते, बल्कि वो करते हैं कोई बड़ा एक लार्ज ग्रुप पढ़ता है। सभी लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी लोग पढ़ सकते हैं आर्टिकल को ना। अगर कोई भी चीज़ पब्लिश होती है तो वो लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब। किस तरह से हम आर्टिकल को मतलब डिस्क्राइब करते हैं। एन इवेंट, एक्सप्रेशन, पर्सनल लाइफ, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा, आर्टिकल में अगर हम किसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम इवेंट भी बता रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस बताते हैं हम, और पर्सनल लाइफ भी बता देते हैं। अगर ऐसे इंसान रह रहे हैं तो, और ऐसे चाइल्ड लेबर पे हम बताते हैं, तो अगर वो चाइल्ड लेबर करते हैं बच्चे तो उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब है, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, उनके एजुकेशन का जो बैकग्राउंड होगा वो सारा का सारा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से, तो ऑल ऑफ दिस हम कह सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वो डी हो जाएगा। उसके बाद 15 जो हमारा क्वेश्चन है, एन आर्टिकल शुड बी रिटन इन डैश। किस तरह के हम आर्टिकल जो है उसको किस तरह के फॉर्मेट में लिखना चाहिए, उस तरह का ये क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे ही पूछा गया। अ सिंगल पैराग्राफ, क्या हमें सिंगल पैराग्राफ में लिखना चाहिए, नो। क्लियर पैराग्राफ, राइट, हमें क्लियर पैराग्राफ में लिखना चाहिए। इनफॉर्मल लैंग्वेज, नो, इनफॉर्मल लैंग्वेज तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते आर्टिकल, क्योंकि जो आर्टिकल होगा उसे लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप रीड करेगा, है ना। कोई हमारे नॉन पर्सन नहीं होंगे, या फिर हमारी फैमिली या हमारे फ्रेंड्स नहीं होंगे जो उस आर्टिकल को रीड करेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल्स उसको रीड करेंगे। नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हमारा बी, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 15 MCQs आर्टिकल राइटिंग के, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि ये जितने भी मैंने MCQs कवर करे हैं इनमें से मोस्ट ऑफ जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।